Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. So this video is all about 17th August 2024 prediction video. अगर आपका है एग्जाम 17 को या उसके बाद तो आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या लेवल रहने वाला है एग्जाम का, किस तरह के क्वेश्चन टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे और क्या पिछले एग्जाम का लेवल अफेक्ट करेगा इस एग्जाम को या नहीं। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगता है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है, देन प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि किसी और की हेल्प हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं लिसनिंग मॉड्यूल से। सो लिसनिंग की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट एग्जाम में लिसनिंग जो है वो एवरेज लेवल की आई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ईजी नहीं थी, बहुत ज़्यादा मॉडरेट नहीं था लेवल, मतलब ठीक था, एवरेज था। सो होपफुली कि 17th को भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। सो सेक्शन 1 की अगर बात करें तो 1 वर्ड एंड और अ नंबर आने के चांसेस हैं। ब्लैंक्स होंगी, बहुत सिंपल होंगी, बहुत ईजिली आप सारे आंसर क्रैक कर लोगे। 10 आउट ऑफ 10 आप इजिली अचीव कर सकते हो। डो नॉट टू वरी, जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। सेकेंडली आपको एक या दो क्वेश्चन में 2 या 3 ऑप्शन बोली जाएंगी, यानी कि कंफ्यूज करने के लिए पहले कुछ बोलेंगे फिर कहेंगे नो 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 इट्स नॉट लाइक दिस नंबर इज़ ओके। सो आपको वो चीज़ जो है वो आपको ध्यान से सुननी है, दैट्स इट, अदरवाइज सब ओके रहने वाला है। एंड अगर आपको नंबरिंग में कन्फ्यूज़न रहती है कि उन्होंने 15 बोला है, 50 बोला है, सो इस तरह के जो कन्फ्यूजिंग नंबर्स हैं उनके ऊपर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देकर करने की ज़रूरत है। हो सकता है 1 या 2 मार्क्स आपका यहाँ पर कट हो जाए। सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 2 में आपके पास MCQs, मैचिंग एंड इसके अलावा आपके पास मैप आने के चांसेस हैं। एंड सेक्शन 3 की अगर बात करें तो सेक्शन 3 में फुल ऑन MCQs रहेंगे और ऑप्शंस थोड़ी लेंथी होंगी और क्वेश्चन भी आपको थोड़े से कंफ्यूजिंग टाइप, या आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी होगी तो आपको रीड आउट करने में दिक्कत आएगी। बट डू नॉट टू वरी, आपको जस्ट कीवर्ड पिक करने हैं और सही कीवर्ड सुनकर आपको जो है आंसर पिक करना है, क्योंकि वो ऑप्शंस जो हैं वो सारे रिपीट करते हैं। बट एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे उसने पूछा कि यस आपको आम खाना क्यों पसंद है, सो अगर आम खाना क्यों पसंद है और नीचे ऑप्शन आपको बनाना के बारे में भी दी हुई है और आम के बारे में 3 और ऑप्शन है। सो बनाना के बारे में जो ऑप्शन है वो तो ऑलमोस्ट कट है। सेम MCQs में आपके पास इस तरह ही होता है कि एक ऑप्शन तो आपको ऐसे ही बेफालतू में दी होती है जिसका उस क्वेश्चन के साथ कोई लिंक होता ही नहीं है। सेकेंडली जो बाकी की 3 ऑप्शंस होती हैं उनमें से एक करेक्ट होती है और बाकी की 2 जो है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ट्रैप बिछाया होता है। सो आपको ध्यान से ऑप्शन सुननी है क्योंकि वो बोलेंगे 3 की 3 या 4 की 4 ऑप्शन, बट उसमें से सही आंसर कौन सा है वो आपको पिक करना है। और किस तरह से ये एलिमिनेट वाली टेक्निक काम करती है इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी देन प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए सेक्शन 4 की बात करते हैं। सेक्शन 4 में आपके पास लेवल थोड़ा सा अप रहने वाला है, यानी कि स्पीड थोड़ी फ्लुएंट होगी एंड उसके साथ साथ आपके पास क्वेश्चन जो हैं वो 1 वर्ड आने के चांसेस हैं। 1 वर्ड में स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं सेक्शन 4 में आकर। एक तो स्पीड ज़्यादा होती है, एक उन्हें लगता है कि ये 2 वर्ड हैं, इन दोनों में से कौन सा सही वर्ड रहेगा जो यहाँ पर सेट होगा। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ग्रामेटिकली आप चेक कर सकते हो कि ग्रामेटिकली कौन सा वहाँ पर क्वेश्चन फिट हो रहा है। और लिसनिंग में सबसे ज़्यादा हाई चांसेस आंसर करेक्ट करने के क्या होते हैं कि आपको गेस वर्क करना होता है। वो किस तरह से होता है, वो ग्रामर के अकॉर्डिंग होता है कि यहाँ पर नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, या फिर यहाँ पर हमें आगे वॉवल्स है तो यहाँ पर एन दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, मतलब इस तरह के आर्टिकल्स हैं, कौन से आर्टिकल पर क्या फिट होगा। सो इस तरह के ग्रामेटिकल कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आप अपना गेस वर्क लगा सकते हो कि यहाँ पर किस वर्ड से स्टार्टिंग जो आंसर आने वाला है। सो वो आपकी हेल्प करेगा राइट आंसर पिक करने में जब आपको 1 वर्ड चूज़ करना होता है। सो
इस बात के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। और वो प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, वो प्रैक्टिस कर सकते हो आप हमारी टीम के साथ। और टीम के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ से टेस्ट जो है वो आपको डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारी वेबसाइट से मटेरियल जो है वो रिपीट होता है, राइटिंग, रीडिंग एंड इवन लिसनिंग का भी। तो चलिए बात करते हैं अब रीडिंग की। रीडिंग का पैसेज 1 की अगर मैं बात करूं तो आपको ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन प्लस ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पैटर्न इस बार थोड़ा सा चेंज मिले, कि आपको ट्रू फॉल्स ब्लैंक्स के साथ साथ एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस 1-2 आपको देखने को मिल जाए, बट इस रेयर चांस है कि इस तरह का कुछ होगा। अदरवाइज जो है आपके पास पैसेज 1 में ट्रू फॉल्स के 5 to 6 क्वेश्चंस एंड उसके अलावा जो है 5 to 6 क्वेश्चन आपके पास और 6 to 7 क्वेश्चन जो है वो ब्लैंक्स आ सकते हैं। और ब्लैंक्स समरी और सेंटेंस कंप्लीशन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। पैसेज 2 की अगर मैं बात करूँ, पैसेज 2 का लेवल आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है, मॉडरेट रहने वाला है। और पैसेज 2 में आपके पास ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन आएंगे, दैट इज MCQ, मैच द इंफॉर्मेशन, मैच द स्टेटमेंट एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग। सो लिस्ट ऑफ हेडिंग पिछले कुछ टाइम से जो है पैसेज 2 में आ रहे हैं। सो होपफुली इस बार भी जो है आपको पैसेज 2 में ही लिस्ट ऑफ हेडिंग देखने को मिलेंगे। पैसेज 3 की अगर बात करूँ तो पैसेज 3 का लेवल जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहने वाला है। यानी कि ओवरऑल अगर रीडिंग की बात करें तो रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा इजी देखने को नहीं मिलने वाली है 17 को, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम का लेवल भी थोड़ा अप रहा है। सो इस बार भी जो लेवल है वो थोड़ा सा अप रहने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होगा। यानी कि जिन स्टूडेंट की एवरेज प्रिपरेशन है उनके लिए टेस्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। जिनकी तैयारी है, जिनकी प्रिपरेशन ओके है, उनके लिए ये टेस्ट बिल्कुल सही जाने वाला है। सो पैसेज 3 की अगर बात करूँ तो पैसेज 3 में आपके पास क्वेश्चन टाइप येस, नो, नॉट गिवन, अलोंग विद दैट आपके पास MCQs एंड मैच द स्टेटमेंट या राइट योर ओपिनियन, समथिंग लाइक दैट, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइएगा। किसी भी रीडिंग के क्वेश्चन टाइप में आपको दिक्कत है तो रीडिंग सीरीज़ हमारे चैनल पर अपलोड है, जिसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हमने बहुत डिटेलिंग से क्या क्या ट्रैक्स होते हैं, किस तरह से आपको फंसाया जाता है, किस तरह से सही कीवर्ड पिक करने, बहुत डिटेलिंग में समझाया है। आप जाओ उस वीडियोज़ को देखो, आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड अब बात करते हैं हम राइटिंग की। सो राइटिंग का लेवल जो है पिछले टेस्ट का अगर हम देखें तो ओके गया है। सो इस बार भी होपफुली आपके राइटिंग जो है वो इजी टू मॉडरेट के बीच में रहने वाली है। क्वेश्चन टाइप की अगर मैं बात करूँ तो टास्क 1 में आपके पास 80%, 70 to 80% चांसेस बार ग्राफ के ही रहते हैं। सो बार ग्राफ हम मान के चलते हैं कि बार ग्राफ के आने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो 2 टॉपिक और आपको अच्छे से कवर करने हैं, लाइन आपको लास्ट एग्ज़ाम में भी देखने को मिला है। सो लाइन आ सकता है, क्योंकि पिछले मंथ का अगर हम पैटर्न देखें तो 3 बार कॉन्टिन्यूसली 3 बार जो है वो पाई चार्ट रिपीट हुआ था। सो हो सकता है कि आपको लाइन भी देखने को मिले, तो आप लाइन भी प्रिपेयर करके जाइएगा। इसके अलावा पाई चार्ट आपको करना है, बार, लाइन एंड पाई, ये आपको करने हैं। एंड टास्क 2 की अगर मैं बात करूँ तो टास्क 2 में आपके पास हाई चांसेस, लास्ट एग्जाम में डिसएडवांटेजेस आउटवेट एडवांटेजेस आउटवेट डिसएडवांटेजेस ये वाला टॉपिक आया था। सो हाई चांसेस कि आपको इस बार 80% चांसेस कि आपको अग्री डिसएग्री या डिस्कस बोथ व्यू में से कुछ आएगा। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं आ रहा देन हाई चांसेस कि आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सो ये 3 टाइप आएंगी। और कैटेगरीज वाइज अगर हम बात करें तो आपके पास एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ आ सकता है। ये 4 टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा बाकी भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। प्रेडिक्शन जो है वो हमेशा एक गेस वर्क होती है, जो हम पिछले रिसेंट एग्ज़ाम्स को कंसीडर करके, एनालाइज करके फिर उसका निचोड़ निकालते हैं। सो टोटली इस पर डिपेंड होके जाना, सिर्फ प्रेडिक्शन के सहारे एग्ज़ाम देना ये
अच्छी बात नहीं है। सो आपकी प्रिपरेशन भी मैटर करती है, प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आप प्रेडिक्शन देख कर जा रहे हो, देन वेल एंड गुड, तो आपके लिए ये 100% वर्क करेगा। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे, जब आप एग्ज़ाम देकर आ जाते हो तो उसके बाद आकर अपने फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करो कि आपको एग्ज़ाम में क्या लेवल देखने को मिला, किस तरह के क्वेश्चन आए, क्या जो आपको प्रेडिक्शन में बताया गया था बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन देखने को मिले या कुछ डिफरेंट था। और बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज ऐसे भी आते हैं कि क्या ऑल ओवर वर्ल्ड जो प्रेडिक्शन है वो सेम रहती है। सो यस, प्रेडिक्शन जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है सारी साइड, क्योंकि जो पैटर्न आईडीपी ने फॉलो किया हुआ है वो हर जगह बिल्कुल सेम है। सो क्वेश्चन टाइप में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि कहीं पर किस तरह के क्वेश्चन टाइप आ रहे हैं, कहीं पर रीडिंग कुछ आ रही है तो कहीं पर कुछ, तो बट ये डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम कौन सी सिटी में दे रहे हो, कौन सी कंट्री में दे रहे हो। सो स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स भी लेटेस्ट जो है ऐड ऑन हो चुके हैं, और कुछ क्यू कार्ड मैंने आपके साथ शेयर किए थे, बट अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि क्या नए क्यू कार्ड पूछे जा रहे हैं। तो हमें स्टूडेंट से ही पता चलता है, जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलता है मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। बट मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका स्पीकिंग का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अगर स्पीकिंग एग्ज़ाम आप देकर आ चुके हो, तो क्या आपसे इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन पूछे, क्या फॉलोअप एंड क्या क्यू कार्ड, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दो ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। बट फिलहाल मेरी फीडबैक के अकॉर्डिंग जितनों से मैंने अब तक पूछा है, तो मोस्टली स्टूडेंट का यही कहना है कि अभी तक जो है पुराने वाले क्यू कार्ड ही रिपीट हो रहे हैं। और उनमें भी मैंने एक दो लिस्ट आपके साथ शेयर की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज़ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो रिसेंटली एड ऑन और रिसेंटली आस्क क्यू कार्ड है उनकी लिस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप वेबसाइट पर विजिट करो और आपको वहाँ पर सारा डाटा मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। थैंक यू।